समा स्टोरीज के साथ मैं हूं फलक चौहान और हम आपको लम्हा बलम्हा बाखबर रखने के लिए आज दरियाए रावी मौजूद हैं। दरियाए रावी की इस टाइम सूरत हाल ये है कि यहाँ पर 2 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और हमारी कोशिश आज यही होगी कि हम आपको अपडेट करते रहें। इसके बाद हम जाएंगे शफीकाबाद, जहाँ पर सैलाबी रेले की वजह से पानी घरों में दाखिल हो चुका है और वहाँ के मकामी लोगों को क्या मुश्किलात का सामना है हम आपको ये भी बताएंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सैलाबी रेला इस टाइम ठाठे मार रहा है और यहाँ पर सांपों की भी एक कसीर तादाद मौजूद है। रेस्क्यू का अमला यहाँ पर लोगों को किस तरह से मदद कर रहा है और कच्ची आबादियों को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। झुग्गियों की जहाँ तक हम बात करें तो यहाँ पर झुग्गियों को भी तकरीबन मुकम्मल तौर पे रेस्क्यू किया जा चुका है और यहाँ पर इस टाइम पानी की सूरत हाल शाम तक और मज़ीद ज़्यादा होती जाएगी। इसके अलावा रेस्क्यू की जानिब से हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे कश्तियाँ भी कम पड़ गई हैं और रेस्क्यू का अमला भी कम पड़ चुका है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क से यहाँ पर कश्तियाँ भी मंगवाई जा चुकी हैं। इसके अलावा रेस्क्यू का अमला भी मज़ीद मंगवाया जा रहा है और सांप निकालने का जो अमल इस टाइम हो रहा है और कोशिशें की जा रही हैं, उससे सांप भी बाहर आ रहा है और इंजन को इस टाइम मेरे ख्याल से उन्होंने जैम भी कर दिया है, लेकिन सांप को निकालना इस टाइम बहुत ज़रूरी है और सांप निकल चुका है और ये बहुत ज़्यादा जहरीला भी हो सकता है। तो आप इस पॉइंट से दूर रहें, ये आपके लिए पिकनिक पॉइंट नहीं है और यहाँ पे रेस्क्यू का अमला अपनी जानों पर खेलकर इस सांप से बचा रहा है लोगों को। रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि ये सांप बहुत ज़्यादा जहरीला है और ये लोगों को नुकसान भी पहुँचा सकता है। हमारे साथ मौजूद है रेस्क्यू का अमला और हम उनसे पूछेंगे क्या यहाँ पर हिफाजती इक़दामात मुकम्मल तौर पर हैं या फिर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सर मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे कश्तियाँ आपके पास वाफर मिकदार में मौजूद हैं? जी बिल्कुल हैं और सिर्फ यहाँ पे नहीं है, हम कहें कि शादरा पॉइंट पे मौजूद हैं। 10 से ज़्यादा पॉइंट बने हुए हैं हमारे और हर 2 से 3 किलोमीटर पर हमारी इंसिडेंट कमांड पोस्ट जो है वो हमने इस्टेब्लिश की हुई है और वहाँ पे हमारे रेस्क्यूज़ मौजूद हैं, बोट ऑपरेटर मौजूद हैं, फाइबर बोट्स मौजूद हैं और OBMs वहाँ पे मौजूद हैं और हर तरह की इमरजेंसी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि शादरा की अगर हम बात करें तो 2,02,000 क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजर रहा है और तमाम रेस्क्यूअर हर तरह की इमरजेंसी के लिए तैयार हैं। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पे एक गाड़ी, लोडर वाली गाड़ी को आते हुए देखा है और यहाँ पर कश्तियों को भी आते हुए देखा है, तो क्या कम पड़ गई थी कश्तियाँ जो बाकी जगहों से भी मंगवाई जा रही हैं या फिर यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई? देखें, रेस्क्यू 1122 का पूरा क्योंकि एक नेटवर्क है और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में है और अगर हम अभी फ़िलहाल क्योंकि डिप्लॉयमेंट जहाँ पर हमें बोट्स की ज़्यादा ज़रूरत फील होती है, कहीं पे हमें नया पॉइंट इस्टेब्लिश करना पड़ता है, तो ये बोट्स उन पॉइंट्स पर हम लोग मूव करवाते हैं और ये कहीं बाहर नहीं जा रही, हमारे यहीं इसी लाहौर में ही डिफरेंट पॉइंट के ऊपर जो है इनको डिप्लॉयमेंट इनकी की जा रही है। तो मुझे ये बताइएगा कि पानी क्योंकि इंडिया की जानिब से छोड़ा जा रहा है तो पानी में हशरात भी हैं, मुख्तलिफ जानवर जैसे सांप वगैरह भी हैं, तो उनके लिए क्या हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि रेस्क्यू 1122 इस वक्त जहाँ पर दरिया से मुल्हिका बस्तियाँ हैं वहाँ पे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर अभी भी हम लोग ना सिर्फ इवैक्यूएट कर चुके हैं लोगों को बल्कि हम मॉनिटर भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर कुछ लोग किसी ऊंची जगह पे बैठकर अपने आप को महफूज समझ रहे हैं तो उनसे गुजारिश है आपके चैनल के थ्रू कि काइंडली वो किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हों, वहाँ पर जो है उस एरिया में ना रहें। और साथ साथ लाहौर के शहरियों से भी गुजारिश है कि पिकनिक पॉइंट मत बनाएं दरिया के किनारों को और यकीनन क्योंकि सैलाब है, पानी का बहाव बहुत तेज़ है और सांप बिच्छू वगैरह वो यहाँ पर साथ आते हैं। अगर आप पिकनिक के लिए यहाँ पर आए हैं किनारे में, हो सकता है कि आपको अंदाज़ा ही ना हो कि आपके साथ कोई जहरीला सांप हो और किसी को डस ले, तो एक ऐसी जो कि इमरजेंसी हमें इस वक्त यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ रही, लेकिन आपकी पिकनिक जो है वो खुदा न खास्ता आपकी जान के लिए ख़तरा हो सकती है। लिहाजा रिक्वेस्ट है रेस्क्यू 1122 की तरफ से कि आप अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। थैंक यू। अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं क्योंकि ये पिकनिक पॉइंट इस टाइम नहीं है। यहाँ पर सैलाबी रेला जो इंडिया की जानिब से पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर आ रहा है और पानी के साथ साथ सांप और बिच्छू भी आ रहे हैं और मुख्तलिफ हशरात भी आ रहे हैं। तो आप अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं और यहाँ पर हुकूमत, इंतज़ामिया और रेस्क्यू का ज़रूर साथ दें। मकामी आबादी को इस टाइम क्या सूरत हाल का सामना करना पड़ा और किन मुश्किलात का शिकार हैं, इसके लिए हम जाएंगे शफीकाबाद, जो कि दरियाए रावी से भी मुल्हिका इलाका है। वहाँ जाके देखेंगे कि लोगों के घर किस हद तक डूब चुके हैं। इसके अलावा वहाँ पर पानी ने क्या तबाही मचाई है। आप हमारे साथ रहिएगा।
हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मकामी अफराद में से कुछ हजरात जिनसे हमने बात करने की कोशिश की और हम आपको दिखाएंगे कि इन लोगों का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों के घरों को खाली करवा लिया गया इंतज़ामिया की मदद से? यहाँ कई लोगों ने खुद खाली किए हैं, कुछ लोग पुलिस वाले आके उन्होंने खाली करवाए हैं, और मेरी तो हवेली थी, मैंने जानवर रात को ले गया था यहाँ से निकाल के। तो सूरत हाल क्या है, घरों में कितना कितना पानी जमा हो चुका है? मैं इतना अंदाज़ा कर सकता हूँ, जो जितनी मेरा ये वेट है यहाँ तक घर तक पानी आया हो। अच्छा, और नुकसान वगैरह तो नहीं कोई हुआ? जी मेरा तो नहीं हुआ, कई लोग यहाँ इतने के गरीब हैं, आपकी सोच नहीं होगी। कईयों के घर में तो एक टाइम पकता है, एक टाइम नहीं पकता, बहुत गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर, और नुकसान हुआ होगा कईयों का। कईयों के तो पीछे घर गिर गए हुए हैं, आप जा नहीं ना सकते जितना पानी आया हुआ है। हमें एक्चुअली इंतज़ामिया की तरफ से मना किया गया है कि हम उस पानी में भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर जहरीले हशरात मौजूद हैं, सांप मौजूद हैं, बिच्छू मौजूद हैं, इस वजह से हम पानी के अंदर भी नहीं जा सकते। लेकिन हम आपसे ज़रूर पूछेंगे कि यहाँ पर लाइट भी नहीं है, तो वो कब से गई? लाइट कल की गई हुई है, कल की लाइट गई हुई है, इन्होंने बंद की हुई है लाइट। तो आप इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई आया जिन्होंने आपको ये बताया हो कि लाइट कब तक आएगी, आप लोग अपने घरों में कब तक जाएंगे? कोई भी नहीं आया यहाँ पे। अब मेरे पास मोबाइल में कैमरे में दिखा भी सकता हूँ, बाकी कोई भी नहीं आया यहाँ। आप देख सकते हैं अभी सिर्फ ये 2 पुलिस वाले बैठे हुए हैं। अब कईयों के घर हैं, कईयों के घर में जाने भी नहीं दे रहे। यहाँ पे भी तो आप दरवाज़ा खोल लेके सामान कोई भी नहीं निकालने दे रहे। नाज़रीन, हमने आपको दिखाया था शादरा से मुल्हिका दरियाए रावी जो कि ठाठे मारता हुआ सैलाबी रेला था, लेकिन अब हम पैदल तकरीबन हमें 1 घंटा लगा यहाँ पर पहुँचने के लिए। ये भी शादरा से मुल्हिका इलाका है और यहाँ पर इमारतों के अंदर, घरों के अंदर पानी आ चुका है। यहाँ पर मैं देख रही थी कि कुछ घर जो है वो कच्चे भी हैं और कुछ मखदूश घर भी हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, लेकिन पुलिस और इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर लोगों को निकाल दिया गया है, लेकिन घरों में अभी भी कीमती सामान इनके मौजूद है। हम इससे आगे बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि हम भी इस टाइम हिफाजती इक़दाम के बगैर हैं, और हमने यहाँ पर जब लोगों से बात की तो उन्होंने भी हमें यही बताया कि यहाँ पर सांप और बिच्छू पानी के साथ साथ इंडिया के सैलाबी रेले में यहाँ तक आ चुके हैं। तो मैं आपको अपने पीछे दिखाऊंगी कि वहाँ तक, जहाँ तक नज़र जा रही है, पानी का सिर्फ शोर है, और यहाँ पर कुछ हशरात भी हैं जिसके अंदर मेंढक भी मैंने भी देखे थे। सांप हमने आपको दरियाए रावी में दिखाया था कि वहाँ से उन्होंने पकड़ा है, और बिच्छू भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में पाए जा रहे हैं। हम आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पर अल्लाह हाफिज़ कहेंगे, लेकिन कल हम दोबारा यहीं से शुरू करेंगे और दोबारा दिन की रोशनी में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर पानी की सूरत हाल किस हद तक खतरनाक हो चुकी है और घरों में कितना कितना पानी एंटर हो चुका है। क्योंकि अगर हम आधा किलोमीटर इससे आगे जाएंगे तो वहाँ पर एक एक मंजिल घरों की डूब चुकी है। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।